ये जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये सारे वॉच टावर बने हुए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते थे वो सारे ट्रांसजेंडर होते थे, किसी भी आदमी को आने की इजाज़त नहीं होती थी। तो यहाँ पर सारे ट्रांसजेंडर गार्ड्स नियुक्त किए हुए थे हर रानियों के ऊपर। वही उनकी देखरेख करेंगे, वही उनकी पूर्ति करेंगे, जो भी उनको किसी चीज़ की डिमांड होगी तो वही उसका ख्याल रखेंगे। इसीलिए इसको मानसिंह पैलेस कहा जाता है। सामने की साइड में आप ये देखें, जैसे भाई साहब खड़े हुए, इसको बोलते हैं 12 दरी। तो 12 दरी 12 रानियों का ये जगह है, जहाँ पर जैसे सपोज करो अगर महाराज साहब 5 महीने बाद या 8 महीने बाद जब युद्ध जीत के आते थे तो उनकी जितनी भी जो समस्या होती थी रानियों की, वहाँ सेंटर में खुद बैठते थे और चारों तरफ रानियाँ बैठती थी और उनकी समस्या सुन करके उनकी समाधान निकालते थे। इसीलिए इसको 12 दरी कहा जाता है। ठीक है, आइए गणेश पोल के ठीक सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो गेट है इसको बोलते हैं गणेश पोल। सेंटर के अंदर आप जो फ्रेस्को पेंटिंग देख रहे हैं गणेश जी की, ये गणेश जी की पेंटिंग है। और ठीक गणेश पोल के ठीक ऊपर आपको ये 3 खिड़कियां नजर आ रही हैं, आपको एक लेडीज नजर आ रही है खिड़की से, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। जैसे ही राजा युद्ध जीत करके इस गेट से एंटर होकर के दीवाने खास में एंटर होते थे तो सारी की सारी रानियां ऊपर खड़े होकर उन पे फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया करती थी। और अगर युद्ध जीत के नहीं आता तो आपको मालूम है क्या होता है, हमेशा क्या है, जीते हुए कोई सलाम होता है, उगते सूरज को सलाम होता है, और नहीं तो जुट पड़ते थे। ठीक है। और ये जितनी आप जो पेंटिंग देख रहे हैं सर, ये जितना भी जो पेंटिंग किया हुआ है, ये सारा वेजिटेबल कलर, नेचुरल कलर से पेंटिंग किया हुआ है। ये सारा सब्जियों से लिया गया कलर है। हरा कलर है जो हम लेते हैं पालक से, पीला कलर लेते हैं हम सैफरॉन और हल्दी से, नीला कलर लेते हैं हम इंडिगो फ्लावर से, काला कलर लेते हैं हम गन्ने के रस से, ठीक है ना, ग्रे कलर लेते हैं मतलब जो ओनियन से और अपने नींबू से। बहुत तरह के कलर, बहुत तरह की वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे लेकर के उसमें रेजिन मिला के उसको पेंट किया जाता है। तो ये लगभग जो है 300 साल पुरानी पेंटिंग है सारी। अब अपन चलेंगे महल के अंदर। देखिए सर, ये जो मैंने आपको दिखाया था नीचे, वो दिखाया था शीश महल, उसको बोलते हैं विंटर पैलेस। और इसके ठीक ऊपर की साइड में ऐसा का ऐसा शीश महल और भी है सामने, उसको बोलते हैं समर पैलेस। अच्छा, समर पैलेस क्यों है? समर पैलेस इसीलिए है कि ये जो 3 गेट देख रहे हैं साहब, ये 3 गेट के ऊपर आप जो पाइप देख रहे हैं लोहे का लगा हुआ, तांबे का पाइप है पूरा ये। और ये छोटे छोटे जो डोम देख रहे हैं सर, ये पानी के टंके हैं। ये पानी की टंकियां ये वाली, इनके अंदर पानी भरा जाता था, फिर पानी को इस पाइप से कनेक्ट कर दिया और पाइप के अंदर छोटे छोटे छेद कर दिए। और उस टाइम पे उस पाइप पे मतलब एक कपड़ा टांग दिया करते थे, और कपड़े के ऊपर जैसे पानी जाता था तो वो कपड़ा गीला होगा। और हमारे राजस्थान में वेस्ट से हवाएं चलती हैं, तो जैसे हवा जो है उस कपड़े को पार करके अंदर जाती थी तो ऐसा होता था जैसे एसी। तो ये नेचुरल एसी का उन्होंने जो है इजाद किया था, इसीलिए उसको समर पैलेस बोलते हैं और नीचे वाले को विंटर पैलेस बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये मुगल गार्डन है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। ये लिखा हुआ साहब सामने, सुहाग मंदिर। तो ये जो खिड़कियां हैं, यहाँ पर रानियां बैठा करती थी। जैसे राजा साहब वहाँ से यहाँ आते थे तो यहाँ से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया जाता था। दूसरी बात, वो सामने दीवाने आम देख रहे हैं, तो जैसे राजा साहब अगर कोई जस्टिस कर रहे हैं, कोई न्याय कर रहे हैं, तो रानियां यहाँ बैठे हुए सुन रही हैं सब कुछ। नीचे से उनको कुछ नहीं दिख रहा, पर यहाँ से वो सब कुछ देख रही हैं, सुन भी रही हैं। अगर राजा साहब ने कोई गलती न्याय कर दिया तो यहाँ से बाकायदा जो है दासी को भेजा जाता था कि राजा साहब आपने इस आदमी के साथ में न्याय नहीं किया, ये न्याय नहीं है, ये ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ करती थी रानी साहब। ऐसा नहीं कि राजा साहब ने जो बोल दिया मतलब बोल दिया ना, पूरी सहमति लेने के बाद में उस पर मोहर लगती थी कि ये न्याय अब हुआ। तो रानियाँ यहाँ से बैठ के उसको सुना करती थी। आइए साहब, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। हाँ जी, ये सर ये जयगढ़ को देख बना लो व्यू की, उसके बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो आप वॉल देख रहे हैं सर, ये पहाड़ी पे जितनी जो दीवार देख रहे हैं, ये 3rd लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड है ये। और ये 12 किलोमीटर की, यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं पूरे जयपुर को इस वॉल से, सिक्योरिटी वॉल से कवर किया गया है। और ये 12 किलोमीटर की है पूरी। ठीक है साहब, अभी इस वक्त हम महल के अंदर पहुँच चुके हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दीवाने आम, द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। दीवाने आम का मतलब होता है जहाँ पर एक आम लोगों की, आम जो जनता जो हमारे यहाँ जो रहती थी, उनकी सुनवाई होना। तो ये दीवाने आम है।
और इसके अंदर अपन चलेंगे अंदर की साइड में, और आप ये देख सकते हैं कि हम लोग एंटर कर चुके हैं दीवाने आम के अंदर। और ये दीवाने आम का जो ये मेन हॉल है, तो कहा जाता है कि जब हमारा देश जो हमारा जो आमेर था, जब जो यहाँ किंगडम था, तो जब कभी किसी गांव के अंदर या जो आमेर के जो लोग रहते थे, आवाम जो रहती थी, उनमें अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो लोग अपनी प्रॉब्लम जो है यहाँ लेके आया करते थे। और आम जनता जो थी वो सिर्फ यहीं तक ही आना अलाउड थी, यहीं तक ही वो आ सकती थी। इसके अंदर जो है दीवाने खास है, तो खास लोगों को ही परमिशन होती थी जाने की, आम लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती थी। इसीलिए ये दीवाने आम है, सिर्फ आम लोगों की ही आना जाना इसका यहाँ तक संभव था। राजा साहब यहाँ सेंटर में बैठा करते थे और उसके आसपास में जितने भी उनके सैनिक और जो सिपह सलार होते थे वो बैठते थे, और राजा साहब आम लोगों की समस्याओं को सुना करते थे और उसका जस्टिस किया करते थे। इसीलिए इसको कहा जाता है दीवाने आम। यहाँ पर ये 42 खंबे हैं आप जो देख रहे हैं, जिसमें 16 खंबे तो हैं मार्बल के, जो कि हमारे राजपूत हमारे हिंदू सभ्यता की शैली, ठीक है। उसके बाद में जो रेड कलर के जो आप देख रहे हैं, ये रेड सैंडस्टोन है। बाकी जितने भी जो है अपने राड़े सारे जो हैं रेड सैंडस्टोन के हैं। ये है मुगल का बोले तो अपन इसको ये कह सकते हैं। ये ऊपर आप देखें, ये लोटस फ्लावर जो है ये हमारा मुगल का जो है सिंबल है। और ये जो हाथी जो देख रहे हैं, ये हाथी हमारे राजपूत हमारे हिंदू की सिंबल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है देवी देवता जो होते हैं हम फेस को पूजते हैं, और मुगलों के अंदर मुस्लिम के अंदर फेस को नहीं पूजा जाता। तो इसीलिए यहाँ पर फूल दे दिया मुगलों के लिए और हिंदुओं की दे दिया एलिफेंट। ठीक है साहब, आइए अब मैं आपको लेके चलूँगा राइट हैंड साइड में। इसको बोलते हैं 27 कचहरी। ये देखिए सामने लिखा हुआ 27 कचहरी। 27 कचहरी का मतलब ये है कि जो आमेर के राजा थे उनकी 27 रियासतें थीं आसपास में छोटी मोटी, और उन 27 रियासतों के अंदर जो छोटे मोटे जो उनके जो मैनेजर होते थे, या आप उनको सरपंच कह सकते हैं, जो उनकी जो देख रेख करते थे, जो उनके जो टैक्स को जो हैंडल करते थे, वो लोग यहाँ बैठा करते थे। वो बिल्कुल लिखा हुआ वहाँ पे 27 कचहरी। तो यहाँ पर ये 27 गेट बने हुए हैं। हर गेट के नीचे एक रियासत का एक आदमी बैठेगा, और जितना भी उस एरिया का जो लेखा जोखा होगा वो उसके हाथ में होगा। तो सबसे पहले जो जनता आती थी, पहले यहाँ आती थी उनकी जो अपनी समस्याएं लेकर। अगर वो उसको सॉल्व कर सकते थे तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते थे तो वो केस को महाराजा साहब को सौंप दिया करते थे। यानी आप इसको छोटा सा लोअर कोर्ट बोल सकते हैं, उसको हाई कोर्ट बोल सकते हैं। तो राजा साहब को सपोर्ट करते थे, फिर वो अपने हिसाब से उनका समस्या का समाधान निकाला करते थे। ठीक है साहब, अब मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर का आमेर का व्यू। आइए, पन्ना मीना का कुंड बोलते सब इसको, है ना। आ जाओ। क्या हो गया आपने? प्रभु, गाड़ी फाटक खोल दिया किसी ने कार का, पीछे का एकदम सही, तो घुस गया उसमें गाड़ी लेके। बाबा राम राम। देख ली बस गया। छोटा बच्चा आप देखना तो वो देखो सामने छोटा बच्चा पड़ा है, वो देखो वो पड़ा उधर, इसी के बच्चे हैं वो। छोटा कछुआ, हाँ। और अभी एक बड़ा कछुआ भी था वो चला गया। अब नहीं। फिर आएगा तो फिर दिखाएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, अभी आप लोग जो हैं वो पन्ना मीना के कुंड में हैं, और ये पन्ना मीना का कुंड जो है वो आमेर के ठीक पीछे की साइड में है। और ये पन्ना मीना का कुंड, इसको क्यों कहा गया पन्ना मीना का कुंड? कहा जाता है कि जो पन्ना जो है एक बंदे का नाम था, एक आदमी का एक नाम था, और मीना यहाँ पर एक कास्ट होती है। जैसे राजपूत कास्ट होती है वैसे एक मीना कास्ट होती है। तो पन्ना जी जो थे वो राजा साहब की बहुत ही फेवरेट सर्वेंट थे, और उनकी हमेशा एक इच्छा थी कि मैं भी कोई जयपुर के अंदर एक छोटा सा ऐसा स्रोत बनाऊं जहां पर पानी को सेव कर सकूं पानी का। तो इसीलिए इसको ये कुंड बनाया गया, पन्ना मीना का कुंड। पन्ना एक आदमी का नाम था, मीना एक कास्ट है, और कुंड का मतलब होता है जगह जहाँ पर हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो पन्ना मीना का कुंड है, इसमें लगभग 1800 सीढ़ियाँ हैं नीचे तक जाने के लिए। ठीक है साहब, और ये पूरा 5 मंजिला है। ऊपर की साइड में, ऊपर जो पहला फ्लोर देख रहे हैं, ये है इसका चेंजिंग रूम। रानियाँ कई बार जैसे पानी भर जाता है प्रसाद के अंदर, तो आप देख रहे हैं लास्ट के अंदर ये आउटलाइनिंग दिख रही है आपको, वाइट आउटलाइनिंग, पानी यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ पर कई बार कंपटीशन भी होते हैं स्विमिंग के। ठीक है साहब, तो एशियन टाइम में जब हमारा किंगडम था तो रानी यहाँ पर आती थी स्विमिंग के लिए। ये पूरा 5 मंजिला है। फर्स्ट फ्लोर जो आपका चेंजिंग रूम है, उसके बाद में 2nd, 3rd, 4th एंड 5th फ्लोर।
तो अभी तक आपको सिर्फ 2 मंजिला दिख रहा है, 3 मंजिला इस पानी के अंदर है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात आपको ये बताई है कि भाई ये जो पन्ना मीना का जो कुंड है, पन्ना एक आदमी का नाम था और मीना एक समाज है यहाँ पे राजस्थान में, तो वो इन्होंने ये कुंड बनवाया था और ये कुंड काफ़ी गहरा कुंड है। और ये जो आप सफ़ेद जो स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ तक ये पानी आ जाता है। इसमें मतलब कंपटीशन भी कराए जाते हैं और ये इसमें पूरा ये 2 आपको स्टोरी दिखाई दे रही हैं, ऊपर है, नीचे 3 इसके पानी के अंदर भी है। तो इतना ये गहरा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और आप लोगों को ये पता लगा कि भाई हरीश भाई ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो ये इसमें आपको कछुआ भी है, एक अभी बड़ा कछुआ भी था, तो यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं अलग अलग किस्म की, तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। ये जो पानी है, ये पानी पीने के काम में नहीं आता है। ये पानी सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, देखो इस तरह का, देखो, हाँ वो सांस लेने के लिए बड़ा कछुआ रहा है उधर। तो ये जो पानी है ये जानवरों के लिए है, सेम वही कपड़े धोने के काम में भी आ सकता है, कंस्ट्रक्शन के काम भी आ सकता है और खेतों के काम भी आ सकता है। पर हमारे पीने के लिए, पानी पीने के लिए राजा साहब ने एक इतना शानदार मैकेनिज़्म बनाया यहाँ पर। इस ठीक कुंड के करीबन 10 फीट आगे एक बड़ा सा कुआं बनाया गया है, तो उस कुएं से हम लोग पानी पी सकते हैं, क्योंकि जो पानी नीचे ही नीचे अंदर ही अंदर से पानी उस कुएं तक चला जाता है, तो वो ऑर्गेनिक होकर के साफ फिल्टर होकर के उस कुएं में चला जाता है। तो कुएं का पानी तो हम पी सकते हैं, पर ये पानी हम नहीं पी सकते। तो मैं आपको कुआं दिखाता हूँ, वो कुआं कितना पुराना है और कैसा है। चलो आइए इस साइड में।